बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं एम.ए. शहजाद खान साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, इंटरनेशनल पामिस्ट हैं, इल्म जफ़र और इल्म सात पर मुकम्मल अबूर रखते हैं और 35 साल एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का और इल्म जफ़र का, और साथ साथ एडवोकेट भी हैं, माहिर कानून भी। आज इनसे मैंने बात करनी है जी अलीमा खान साहिबा के आने वाले बयान पर। इमरान खान ने जो अंदर से पैगाम भेजे हैं, उन्होंने दोबारा एहतजाज की कॉल का कहा है। उन्होंने कहा कि एहतजाज की कॉल सिर्फ इस्लामाबाद से नहीं, पूरे पाकिस्तान से होगी। और दूसरा, कोई डील, वो कह रहे, खान साहब कह रहे हैं जी मैं कोई डील नहीं करूँगा, नहीं झुकूँगा, बेशक सारी ज़िंदगी आप मुझे जेल में भी रख लें। अब खान साहब जो सा इस तरह के बयान आ रहे हैं, क्या खान साहब के लिए कुछ आगे मसाइल शुरू हो रहे हैं, मसले शुरू हो रहे हैं, या आगे कोई आज़ादी है? और 29 मई को 9 मई का केस का फैसला है। अब उस हवाले से भी पूछूंगा कि उसका क्या फ्यूचर है, और खान साहब बाहर आते नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो भी खान साहब से ही पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। सर, खान साहब का बयान आया, मगर इस बार ही मुझे लगता है कि बहुत गुस्से वाला बयान है, और अलीमा खान साहिबा भी कह रही हैं जी खान साहब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने एहतजाज की कॉल का भी ऐलान किया है, और साथ साथ वो कह रहे हैं जी मुझे वो सहूलियात नहीं मिल रही जो उन्हें चाहिए, और उसके अलावा वो कह रहे हैं जी मैं झुकूँगा नहीं। अब इस पर बताएं कि जी खान साहब की पेशन कोई क्या है, कि खान साहब के लिए जो 29 मई को लगने वाला केस है, उस हवाले से भी बताएं कि क्या होगा। बेटा बात यह है कि इमरान खान जो है वो कप्तान रहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 10 साल और वर्ल्ड कप लेके आए। यानी कि वो पाकिस्तान मैच हार रहा था, फिर एंट्री आ गई और वो कप भी ले आए। खान भी इस वक्त इसी पोजीशन में, और ख़ान को तो मैंने हमेशा इकबाल का शाहीन कहा है, क्योंकि ख़ान को झपटना भी आता है और पलटना भी आता है। झपटना, पलटना, पलट के झपटना, लहू गर्म करने का एक बहाना, एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने पहले बैटिंग दी हुकूमत को। फॉर्म 47 वाली जो हुकूमत है, खेल रहे हैं बैटिंग, बल्कि नहीं, सॉरी गलती कर रहा हूँ। इमरान खान ने पहले खुद बैटिंग की और बॉलिंग करवाई फॉर्म 47 वालों ने। बिल्कुल, जितना भी स्कोर था खान की टीम में ठोक दिया। बिल्कुल, कितनी सीटें, सारा कुछ हो गया। अब बॉल आ गई है खान के हाथ में, और बैटिंग कौन कर रही है? हुकूमत। ठीक है, फॉर्म 47 वाली। ठीक है, लेकिन अब गेंदे कम है, स्कोर ज्यादा है, लेकिन ओवर करवा कौन रहा है? इमरान अहमद खान। वही है इमरान अहमद खान जिन्होंने थर्ड एम्पायर भी मुतारफ करवाया था दुनिया में। ये इमरान खान की क्रिकेट में बड़ी शान है। ओवर करवा रहे हैं इमरान खान साहब, बैटिंग कर रहे हैं हुकूमत, सरकार। मैंने कहा था कि 26 मई से 26 मई से 28 मई तक कमर दर्द शोर है। बिल्कुल, यानी कि मून टॉरस में है। और आज मशवरा हो गया बहन और भाई, यानी कि कप्तान और नायब कप्तान, इमरान खान साहब और बाजी अलीमा। इमरान खान साहब ने कह दिया बाजी को आपने फील्डिंग कैसे खड़ी करनी, बॉल जो करवा रहे हैं। बिल्कुल, और ध्यान रखना है खान साहब ने, और इमरान खान भी कर ही रहे हैं ऐसे ऐसे। अब बात यह है कि 27, मैंने, आप तो कल नहीं है, 2 दिन से मैं कह रहा हूं कि 72 घंटे बहुत अहम है, जिसमें 24 घंटे निकल गए। मैंने एक पेशन कोई की थी कि मुज़ाकरात, खान साहब ने कहा मैं करूंगा, अब कोई नहीं करेगा, क्योंकि खान साहब ने आजमा लिया
किसको किसको मैं जो भी आता था पीटीआई के, ठीक है कर लो मुज़ाकरात कर लो, लेकिन उसका रिजल्ट जीरो होता था, कुछ भी नहीं आया। क्योंकि वो इतनी अच्छी गेंद नहीं करा सकते। वो जब बॉल कराते थे तो सरकार छक्का मार देती थी। खान साहब कह भी रहे हैं। अब मैंने आज से 3-4 दिन पहले कह दिया, बल्कि पहले से ही कह रहा हूं, बल्कि साल से ही कह रहा हूं कि इमरान खान साहब जो अंदर बैठे हैं वो पीटीआई में कोई ऐसी काली भेड़े मौजूद हैं या बाहर के मुल्कों में भी ऐसी हैं, कुछ हैं जो चाहते हैं कि खान साहब अंदर रहें और हम एंजॉय करें हमारी दुकान चलती है दुकान, क्योंकि उनको मौके नहीं मिलने कभी। और जो अभी भी बैठी हुई है फॉर्म 47, उनको आइंदा भी कभी नहीं मिलने, इन फॉर्म 47 को भी नहीं मिलने। ये भी नहीं चाहते कि खान बाहर आए। क्यों? खान बाहर आएगा तो अवाम भी बाहर आएगी। तो ये सोच रहे कि हमारी ना अवाम ने छोड़ना ना खान ने छोड़ना। गो के मैंने बारहा कहा है कि इमरान खान नेल्सन मंडेला से भी आगे जा चुका, जब वो आएगा तो सबको माफ़ कर देगा। लेकिन ये डर रहे हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, डरना होता है। कोई भी डर रहा, मैं हुकूमत को नहीं कह रहा, कोई डर रहे हैं कोई लोग कि सानू भड़काएगा। लेकिन खान ने नहीं करना, क्योंकि वो नेल्सन मंडेला से आगे वो लीडर बन चुका है। लीडर बदले नहीं लेते, वो मुल्क को बनाते हैं, कौम को बनाते हैं। वो बदल चुका है। लेकिन उसने पहले भी जिनको अंदर किया था, जो कुछ भी किया था, वो तो एक मुल्क के लिए पैसा लाना चाहते थे कि साढ़ा पैसा कितने गया। अब हमारी स्टील मिल बंद हो जाए और लोगों की स्टील मिलें चले, कारखाने वो मिलें बन जाए और हमारी मिल को ताला लग जाए। चलो छोड़े इस बात को, हम आगे निकल गए। अब बात यह है कि काली भेड़ें मौजूद हैं पीटीआई पे जो चाहती है कि खान साहब ना आए। और उसकी दलील मैंने ये दी थी कि जब खान साहब अंदर हुए थे, अरेस्ट हुए थे, जब वो अटक यूनिवर्सिटी गए थे, तो उस वक्त मैंने कहा था कि हाई कोर्ट जा रहे हो तो याद रखना कि आप मेन अपील में जाएं। वो बेल में ले गए तो बेल कितने होने, वो सारे केस ही पै गए। अब पेरोल वाली बात आई, काबिल एहतराम वकला हजरात को भी पता है कि भाई जाना है हुकूमत के बाद पेरोल के लिए, तो जा रहे हैं अदालत के बाद। व्हाट इज द मीनिंग? ये समझ नहीं आई बात, यानी कि इधर भी कोई दाल में काला है। अब उसके बाद अगर हम जाएं, वो बड़ा अच्छा मौका था कि अब हम जंग का दोबारा इंतजार करने लगेगी, फिर पेरोल देनी है। बताएं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बात यह है, इसलिए खान को पता चल गया कि दाल में काला है, मुज़ाकरात करूंगा तो मैं करूंगा। अब जब खान और मैंने कह दिया कि 72 घंटे पड़े हैं, उसमें से 24 निकल गए, 48 रह गए में। उन 24 घंटों में जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो मैं जफर से कह रहा हूं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये मैं 4-5 दिन पहले कह रहा था और मुझे ऐसा पता चला कि कोई डॉक्टर की टीम आई है दोबारा। मेरा ख्याल से उसमें फिर 1 to 1 जब मुज़ाकरात हुए तो खान साहब ने अपनी कंडीशन दी होंगी, हुकूमत ने अपनी दी होंगी। तो उसमें हुकूमत ने नहीं माना हो तो खान साहब अग्रेसिव हो गए होंगे। तो आज का अग्रेसिव होना भी अच्छा नहीं रहा। जो 26 है उसमें भी अग्रेसिव होना अच्छा नहीं है, क्योंकि 2 और 6 8 हो जाएंगे। लेकिन जो 27 है वहां पे बेहतरी दिखाई दे रही है। मुझे कुछ समझ में आ रही को हो सकती। 28 भी कमर दर्द शोर है, लेकिन 29 को कमर दर्द शोर नहीं है। 29 को जो मून है वो थर्ड हाउस में होगा। लेकिन वो जो 29 है 2 और 9 11 बनते हैं, वो खान का लकी डिजिट है। और 29 5 2025 को जब हम डिजिट्स को काउंट करेंगे तो वो मेरे ख्याल से बन जाएंगे 7 बन जाएंगे। जरा साहब लोग क्या बनेंगे? हाँ 25 बनेंगे और 2 और 5 7 हो जाते हैं, वो भी खान का डिजिट है। अब 27 और 28 तारीखें 2 बड़ी अहम तारीखें हैं जिसमें मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं, जिसमें खान की 9 मई में बेल हो सकती है मुकदमात में। लेकिन अलकादर तो वहीं खड़ा है। बिल्कुल। अब अलकादर
का जो केस है, आज कह रहे बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन हैं इस वक्त, शरीफ आदमी है, कह रहे हैं जी हम जा रहे हैं। ओ भाई पहले क्या करते रहे हैं? ईद से पहले जाएंगे। ये तो पेशेंट को ही मैं कर रहा हूं, आज से 5 दिन पहले के ईद से पहले अलकादर लग जाएगा, और ईद से पहले अलकादर लगने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट किया है। ईद से पहले आजकल में लगा हो जाता तो पहले बुशरा बीबी आ जाती, उनकी सजा छोटी थी, फिर बाद में ईद से पहले लगता तो खान आ जाते। डिले 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 होता रहा। हमारी बड़ी गलती है पीटीआई की, हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं। मैं समझता हूं एग्रेसिव सियासत नहीं करते बैरिस्टर गौहर। और भाई प्रैक्टिकल तो तेज करो ना, अदालती काम में काम ठा 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 हर जगह। बिल्कुल। तो ये डिले होना अच्छा नहीं रहा। अदालतों से तो मुझे अब नजर नहीं आ रहा कि खान साहब आ जाए, क्योंकि डिले करते गए हो। अभी तो अलकादर लगा ही नहीं है, अलकादर में बेल हो, बाकी तो हलवा है। अभी लगेगा, फिर तारीख लगेगी, फिर पता नहीं कब होगा। अब क्या है, हुकूमत के बाद बेशुमार इख्तियारात हैं। हुकूमत कह रहा हूं मैं, बड़े चक्कर हैं। ये 2-3 दिन बड़े अहम हैं, मुज़ाकरात हो गए तो खानू 5 नू भी ले आ सकते हो। अब इधर तहरीक का ऐलान भी है। ऐसा नहीं लग रहा कि तहरीक की नौबत आए। ये अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं, जिसमें डायलॉग कामयाब हो सकते। 5 तारीख गुजर गई सोनिया, तो फिर दमादम मस्क लद्दर होगा। 6 को जो है 6 जून को मरकरी मथन राशि में, 6 जून को मंगल मरीख मार्स जो है वो संग राशि में है, ल्यू में है। वहां से इमरान खान का अपना जो शेरा है वो ल्यू में आ जाएगा। बब्बर शेरा ते मंगल भी अग ते तलवार है, ते ल्यू दे विच ते सूरज सुनिया वो तो लौड़ है। इमरान खान पावर पकड़ लेगा फिर। ये मैंने पिछले प्रोग्रामों में भी कहा है, और आज उन्होंने तहरीक का कह दिया है कि तेज कर रहे। और मैं फिर कह रहा हूं कि टल जाओ, आपसी लड़ाई से निकल जाओ। हुकूमत को कह रहा हूं, निकल जाओ लड़ाई से, क्योंकि 10 जून को मुश्तरी गुरूब होने जा रहा है, मुश्तरी जुपिटर, और 11 जून तक तो खप्पर योग है, और 11 जून को कमरदर अकरब भी है। तो 11 जून तक इंडिया भी कोई टीटो पार्टी मोदी करने की कोशिश करेगा। पढ़ने तो उसे छितर ही है, क्योंकि वो समझता है वैसी कुछ चूड़ियां पाई हैं मोदी ने, यह नहीं पता ऐत की असी तेन नथ पा देंगे। तो 11 जून तक अपनी कौम को मजबूत करना चाहिए। है मजबूत हम, इंडिया के लिए तो हम ठोक ठाक कर देंगे। वो सियासी मजबूत करो, खानू कड्डो, नहीं तो फिर ये तहरीक नहीं तहरीकें देख रहा हूं। अब ये इंडिया और पाकिस्तान तो एक ही खिता है ना। अगर उधर उनकी ऑपोजिशन स्ट्रांग हो गई है, जो मैंने कहा था कि 18 मई के बाद मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इंडिया पाकिस्तान एक ही ना, हम खाली हुन कमरदर की कहते खप्पर योग से इंडिया को लगा है, पाकिस्तान में भी तो लगा है, और मुल्कों में भी लगा है। तो यहां की अवाम भी जरा एग्रेसिव हो सकती है, ऑपोजिशन स्ट्रांग होने की कोशिश करेगी, हुकूमत को टफ टाइम देगी। ओ इज्जत नाल बस सारे मामला हल हो गए, जंग भी इसी जीत गए, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया। बाजुल खान भी कड़ी है ताकि सियासी इस्तेकाम भी आवे। बिल्कुल बात करें अब आप, असी करनी है गल, तुसी कोई नहीं करनी।
सर आप इतनी अच्छी बातें कर रहे थे तो मैं बीच में कैसे टोक सकता था। अब वो आवाम वैसे भी कहती है कि जी खान साहब को बोलने दिया करें, हम बीच में ना टोका करें। और दूसरा अब ये बताएं कि ये तहरीक आपको लगता है कि किसी जाम तक पहुंचेगी? अगर देखो बात ये है, ये मैच हो रहा है, खान के पास गेंद है, अब वो बॉलिंग करवा रहा है, खान की पास अवामी फील्डर्स हैं, ठीक है, और बैट्समैन है इस वक्त सरकार है, ठीक है। तो अंपायर अब बात यह है कि अंपायर मैच, कौन है अंपायर? मैंने तो कहा है ना कि खान साहब ने तो मुतारफ करवाया है सारा, ठीक पूरी है, दुनिया में बताया अंपायर क्या होता थर्ड है, अंपायर भी बिल्कुल बताया है, पूरी दुनिया में अंपायर शो किया है, तो बिल्कुल। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें मैच बराबर जा रहा है, लेकिन हुकूमत भी आखिरी विकेट में खड़ी हुई है और इधर आवर भी खान के हाथ में। तो कहने का मतलब यह है, फिर कहता हूं टल जाओ टल जाओ टल जाओ। तहरीक की मुझे समझ में आती है कि नौबत शायद ना आए, क्योंकि 3 दिन बड़े अहम हैं, जिसमें से 24 घंटे 2 रह गए, अब तो 24 घंटे गुजर गए, 48 घंटे रह गए। 48 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ये गुण सुनिया गल ना मुक्की तो 5 दिन बाद फिर अपी मुकांदे फिरना सी नहीं बोल। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कहते हैं जी कि अब खान साहब के हाथ में बॉल है और बैटिंग कर रही है हुकूमत। अब खान साहब ने मुज़ाकरात काय मैंने करने हैं, बिल्कुल खान साहब यॉर्कर मारते हैं या बाउंसर मारते हैं, अब ये देखते हैं टाइम पे पता लगेगा। हुकूमत है कि इन्नी खान दी बोल तो बच सकती है, और स्कूल नाल कहो बस ठीक है ओके टू बोल खान हो गया, जीत के बाहर कर दो खान। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। राम पाकिस्तान।